बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हमारा नया यूनिट है जिसका आगाज़ करने लगे हैं। इसमें पहले इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इनइक्वालिटीज़ are expressed by the symbols less than, greater than, less than or equal, greater than or equal। ये अगर सिंबल्स हैं, ये चार सिंबल्स, तो हम कहेंगे कि ये एक इनइक्वालिटी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लें ax प्लस b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम ये कहें कि ax प्लस b इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये या y की फॉर्म में ले सकते हैं ay प्लस b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ay प्लस b इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, या अगर दोनों वेरिएबल हैं ax प्लस by इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c और ax प्लस by इज़ लेस देन और इक्वल टू c। इस तरह से लिखा जा सकता है इनइक्वालिटी को। और बाज़ दफ़ा इक्वल को नहीं भी होता, तब भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि इनमें से कोई, इन चार में से कोई भी है। जब भी ये आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इनइक्वालिटी की बात हो रही है। अब ये शो किसे करता है, यानी अगर हम ये ले लें, कंसिडर ax प्लस by इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू c, फर्ज के ये है, तो ये जो है ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। ये इनइक्वालिटी हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है और ये जो इक्वेशन है उसकी हाफ प्लेन की बाउंड्री होगी। ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है ना, ये ax प्लस by इक्वल टू c, ये बाउंड्री कहलाएगी। वन रिप्रेजेंट्स half plane and 2 represents boundary of half plane। कि एक जो है वो हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है और एक बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन को। अब इसमें दोनों को आप चेक कर सकते हैं कि बाउंड्री से क्या मुराद है। मिसाल तौर पे अगर मैं लाइन फ़र्ज़ करें ये ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें ये है, ये लाइन है ax प्लस by इज़ इक्वल टू c, और इस लाइन का अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला पोर्शन, जिस लाइन से ऊपर का जो पोर्शन है, ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सारा पोर्शन ये इनइक्वालिटी इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इक्वल टू c के साथ ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये इस हाफ प्लेन की बाउंड्री है। ये हाफ प्लेन ये है, इस लाइन के, ये लाइन प्लेन के दो हिस्से कर रही है ना, एक इसका ऊपर का हिस्सा है और एक इसका नीचे का हिस्सा है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लाइंस के ज़रिए शो किया है, ये शेड जो बनाया है, ये इस इनइक्वालिटी के लिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये शेड कैसे देते हैं। तो ये जो पोर्शन आएगा, ये उस प्लेन, टोटल प्लेन का आधा हिस्सा है ना। यहाँ देख सकते हैं ना कि ये उस बाउंड्री का ऊपर का हिस्सा, इससे ये नीचे का हिस्सा, तो ये हाफ प्लेन है।
और ये उस प्लेन की बाउंड्री है। तो इक्वेशन जो होगी ये इक्वल के साइन के साथ जो है ये क्या कहलाएगी, उसकी बाउंड्री कहलाएगी, बाउंड्री ऑफ इनइक्वालिटी, हाफ प्लेन की ये बाउंड्री है। अब अगर एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ मौजूद हों तो फिर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर उसका कॉर्नर पॉइंट भी बना करते हैं। तो पहले तो ये सोल्यूशन की बात करेंगे ना, सोल्यूशन रीजन क्या होता है। सोल्यूशन रीजन the points which satisfy the inequality which satisfy the inequality form the solution of the solution region of inequality। कि वो पॉइंट्स जो कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे पॉइंट्स मिल के क्या बनता है, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहलाता है। और सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स की भी बात आ जाएगी कि कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम इसमें डिफाइन करना चाहें कि कॉर्नर पॉइंट्स कैसे बन सकते हैं, कि सॉल्यूशन रीजन की बात करेंगे ना, कि अ पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन रीजन a point of the solution region where two of its boundary अब यहां पर देखें, टू ऑफ इट्स बाउंड्रीज के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये देखें मिसाल तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ ना, ये फ़र्ज़ करें ये ले लिया एक, ये भी एक इनइक्वालिटी थी, एक इनइक्वालिटी ये है, तो फ़र्ज़ करें कि ये सोल्यूशन रीजन है, ये सोल्यूशन रीजन है। यानी यहाँ से आप देखें मैं ये बनाया है, मैंने ये सोल्यूशन रीजन बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट कैसा है, ये बाउंड्री लाइन थी एक इनइक्वालिटी की, ये बाउंड्री लाइन थी दूसरी इनइक्वालिटी की, दोनों जहाँ मीट कर रही हैं सोल्यूशन रीजन में। अ पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन्स intersect is called corner point। कि ये इसका कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा, कि जहाँ पर सॉल्यूशन रीजन में जहाँ पर दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कॉर्नर पॉइंट का नाम दे देंगे। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं उसका तरीक़ाकार हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। टू एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेनी है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन
इज गिवन एज, इसमें आप इक्वल का साइन ले लें बस, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। और लाइन अब आपने ड्रा करनी है, और लाइन ड्रा करने का सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी बात है कि राइट साइड पर आपके पास 1 आना चाहिए। तो 6 को डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। 2x डिवाइडेड बाय 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। तो ये 3 और 6 ये 2 पॉइंट आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आ गए। उसके लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये पॉइंट आ गया, और x3 है 1 2 3, ये x3 है। अब इन 2 पॉइंट्स को आप मिला लें तो आपके पास लाइन आ जाएगी। ये देखें, ये हमने इन पॉइंट्स को मिला लिया, तो ये आपके पास ये लाइन क्या है, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लाइन है। और ये क्या है, बाउंड्री लाइन, हाफ प्लेन की बाउंड्री लाइन। अब इसमें देखना ये है कि सोल्यूशन कौन सा बनेगा। आपने टेस्ट पॉइंट नॉर्मली हम 0 0 ले लेते हैं। ये टेस्ट पॉइंट का कैसा होता है, ऐसा पॉइंट जो हम इनइक्वालिटी में पुट करें और इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, वो नॉर्मली ओरिजिन को ले लिया जाता है। ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन वाली साइड ले लेते हैं, ओरिजिन सेटिस्फाई ना करे तो ओरिजिन के अपोजिट साइड। कंसिडर द टेस्ट पॉइंट 0 0। अब ये यहाँ पुट करें, ज़रा देखें, 2 इंटू 0, और x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, और लेस दैन इक्वल टू 6, तो ये तो 0 आ गया। और 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, ये बात सही है गलत है? सही है ना, कि 0 6 से लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने शेड करना है उस सारे रीजन को जिसमें ओरिजिन शामिल हो। अब आप देखें, ओरिजिन यहाँ शामिल है ना, ये है ना ओरिजिन। तो आप इस लाइन का इस तरफ का हिस्सा शेड नहीं करेंगे, बल्कि लाइन का वो पोर्शन शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आ जाए। तो वो कौन सा है, ये देखें, ये वाला हिस्सा ऐसा है कि जिसके अंदर ओरिजिन शामिल है। तो ये हमने इनइक्वालिटी का सलूशन बता दिया। ये सारा का सारा जो है ये इसका सलूशन कहलाएगा। इसका कोई भी पॉइंट आप ले लें इस इनइक्वालिटी में, कोई भी पॉइंट इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेंगे, आप देखेंगे कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखें, कोई एक पार्ट और कर लेते हैं। चलिए वर्टिकल लाइन का और या हॉरिजॉन्टल लाइन का देखें। 5वां पार्ट देखें। 5वें पार्ट में कहा गया है कि 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। 1 को उधर ले गए, -1 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये तो वर्टिकल लाइन है, ये देख लें, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन बनेगी। ये हम ओरिजिन को यहाँ ले रहे हैं, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हम -1/2 ले रहे हैं। x नेगेटिव है ना ओरिजिन के से लेफ्ट साइड पर, तो ये जो लाइन होगी ये x इक्वल्स टू -1/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन आप लें तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -1/2, और ये क्या है, विच इज अ लाइन पैरेलल टू
पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है और एक्स ग्रेटर है। ग्रेटर किस तरफ होगा, इसके लेफ्ट साइड पर होगा या राइट की तरफ, बताएं। लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, एक्स ग्रेटर होगा या राइट साइड पे एक्स ग्रेटर होगा, इस साइड इंक्रीज कर रहा है ना। तो सारी की सारी वैल्यूज़ इस लाइन के इस तरफ की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब की सब इसका सोल्यूशन बनेंगी, ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन देख लें, एक लाइन दी हुई है 3y - 4, 3y - 4 = 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बल्कि लेस देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से y देखें कितना आ रहा है, y इज लेस देन और इक्वल टू 4/3। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y 4/3 अगर हम ये ले लेते हैं कि हम कहते हैं ये है y 4/3, y = 4/3, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये लाइन। और y लेस है, y ऊपर की तरफ ग्रेटर होता है, नीचे लेस होता है, यानी इस लाइन के नीचे का जितना पोर्शन है ये सारा का सारा इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लें पहले। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज y = 4/3, और ये कैसी लाइन है, which is a line पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। और सोल्यूशन हमने ये बता दिया शेड करके कि इसका ये रीजन जो है वो इसका सोल्यूशन में आ जाएगा। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।